आपकी जन अदालत न्यूज की खबर ग्वालियर से, जहां पर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन परम पूजनीय परमाला जी के सानिध्य में प्रतिदिन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अच्छे ब्रेकफास्ट एवं अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में योग क्रियाएं सिखाई जाती हैं और इस शिविर का आयोजन निःशुल्क किया जाता है। इस शिविर के मुख्य रूप से संयोजक इंजीनियर राजेंद्र जैन की अगुवाई में शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं ली जाती है। आपकी जन अदालत न्यूज के 37 मिनट के इस कार्यक्रम में संपूर्ण आहार एवं योग क्रियाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। आइए सीधे चलते हैं और इस संबंध में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक इंजीनियर राजेंद्र जैन। हाल मैं इस समय जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में हूं, जहां पर जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रांगण में हमारे बीच में छात्रों के बीच में एक ऐसा प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिससे हम अपना अच्छा दैनिक आहार लेकर के एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और तमाम बीमारियों से हमें आज़ादी मिल सकती है। जिस तरीके से आज हम जो खान पान ले रहे हैं उससे निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हमारा, और हम तमाम बीमारियों के शुगर लेकर तमाम बीमारियों के डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट जैसे बीमारियों को शिकार हो रहे हैं। इनसे यदि आपको आज़ादी चाहिए तो इस प्रोग्राम को आप पूरा देखिए। और इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो राजेंद्र जैन साहब हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है लोगों को स्वस्थ करने में और उसको ठीक करने में लगा दिया है। और आज हम बात करेंगे इस फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र के बारे में कि इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। तो आज हमारा पूरा दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं। सबसे पहले राजेंद्र जैन जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जन अदालत को, और राजा भैया आपको मैं प्रणाम करता हूँ, ये आपने सौभाग्य दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं मूलतः भिंड के रहने वाला हूँ, वर्तमान में सब इंजीनियर हूँ और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो संगठन है मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, उसका प्रांतीय प्रवक्ता हूँ। मैं सन टू ह्यूमन फाउंडेशन, जिसके हमारे संस्थापक हैं परम पूज परमाला जी, जिनका बहुत बड़ा सेजवानी में धाम है, और इस धरती पर जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा कि धरती पर ही स्वर्ग हो सकता है। उनके 3 सूत्र हैं: सही आहार, सही व्यायाम और सही निद्रा। इन 3 सूत्रों के आधार पर व्यक्ति को कैसे विकसित किया जाता है, ऊर्जा से, आनंद से कैसे लब्ध किया जा सकता है, ये वह हमने वहाँ सीखा। हमने वहाँ जब वहाँ गए हम 2021 में, तो हमने देखा कि वहाँ बहुत व्यवस्थित तरीके से एक यौगिक क्रिया कराई जाती है, हमको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। परमाला जी ने अपने 20 साल सेजवानी धाम में तप और प्रयोग से कुछ ऐसे यौगिक प्रयोग निकाले हैं, ऐसे ब्रेकफास्ट और लंच का डिज़ाइन किया है जिसको लेने से 100% आप मेडिसिन मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं हुआ, मेरी उम्र 59 ईयर्स है, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये भी काफ़ी परेशानी से ग्रस्त रहती थी। ये हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब संगठन पत्रकार, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरा पूरा परिवार दुखी रहता था, और 2016 से आज तक मैंने 1 रुपये की मेडिसिन नहीं ली है। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ, सन टू ह्यूमन फाउंडेशन से यदि आप जुड़ते हैं, उनका मेन फंडा है सही आहार, सही व्यायाम, सही निद्रा। यदि उसका पालन करते हैं और उनके द्वारा बताया गया ब्रेकफास्ट जो 20 साल उन्होंने अपने तप से डिजाइन किया है, उनको लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप मेडिसिन मुक्त हो सकते हैं, ऊर्जा से लबरेज हो सकते हैं। मैं कभी थकता नहीं हूँ, हताश नहीं होता हूँ, मेरी संकल्प शक्ति, सोच शक्ति अद्भुत है। सन टू ह्यूमन के लगभग यहाँ 15 सेंटर चल रहे हैं, जिसका हम संचालन करते हैं। हमारी टीम हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे परम मित्र कुंवरपाल संकवार साहब, डॉक्टर अशोक मथन जी, बालक साहब, इसी प्रकार के हमारे 13 सेंटर यहाँ है। एक यूनिवर्सिटी में है, एक हमारा बाल भवन में है, एक हमारा नेहरू पार्क में है, इटालियन गार्डन में है, विनय नगर में है, विवेक विहार में है। इस प्रकार हमारे लगभग 13 सेंटर वर्तमान में संचालित हैं, जो हमारे सेंटर हैं वो संचालित कर रहे हैं। हाल ही में हमने रंगमहल गार्डन में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम कराया था। ग्वालियर के 2000 साधक उपस्थित हुए थे, जिसमें हमने निःशुल्क ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करी थी। अच्छा, चलिए अब अपना हमें वो ब्रेकफास्ट बताइए, जो निश्चित रूप से इसको लेने से व्यक्ति का जीवन जो है वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। बहुत सुंदर राजा भैया आपने प्रश्न किया है। पूरा खेल ब्रेकफास्ट का है। हम
इस आमाशय में, नाभि में, पेट में जो कुछ भी डालते हैं, चाहे वो भोजन हो, दवा हो या कुछ भी हो, उसका प्रभाव पड़ता है। यो ब्रेकफास्ट है, उसमें हम अल्कलाइन टोटल 100% ब्रेकफास्ट है। हमारे जीवन में 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिड होना चाहिए। हमारे परिवार में ऐसी दिनचर्या है कि हम अल्कलाइन तो ना के बराबर लेते हैं और एसिड का भोजन निरंतर ले रहे हैं। इससे हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है, गैसेज बढ़ती हैं। एसिड का कौन कौन सा एसिड किस किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बनता है? सबसे ज़्यादा जैसे हम जितने भी जंक फूड हैं उनमें एसिड आता है, और जितने पैकेज हैं, पैकेज के जो आइटम लेते हैं वो उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हम उसकी सुंदरता को देखकर, उसकी आकर्षण को, टेस्ट को देखकर हम ले लेते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कोई भी खाद्य पदार्थ है 36 या 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने मूल अवस्था में रह नहीं सकता है। ये हमारे परवाले जी ने जो दिए है वो बोला प्रकृति से सीधा लो। ब्रेकफास्ट है जो हमारे परम पूज्य परवाले जी ने सेजवानी धाम में 20 साल तप करके इसको शोध किया है, और ये ऐसा एनर्जी ब्रेकफास्ट है, इसको लेने से हमारी जो अल्कलाइन की मात्रा है 100% अल्कलाइन है। हमारी धर्म पत्नी बताएंगे इसमें क्या क्या है। इसमें ये गुड़ का पानी है। गुड़ हम पहले रात को गलाते हैं, इसको गलाने के बाद फिर इसको सुबह छान के और पानी मिला के इसको पीते हैं। और ये मेथी है, मेथी रात को फूलने के लिए डालते हैं ये। उसके बाद सुबह इसमें कच्ची गरी डरी डालना हो तो ठीक है, ना ऐसी भी ले सकते हैं। और ये तिली की रबड़ी है, तिली भी रात को भिगने डालते हैं। ऐसा ही कुछ नहीं खा, तिली को रात को भिगा के और फिर इसको मिक्सी में पीस लो। अगर आपको ऐसी कड़वी लगती तो गुड़ मिला के आप इसको ले सकते हैं। और ये अलसी है, अलसी रोस्ट करके उसको ले सकते हैं। और बादाम, ये बादाम है, बादाम भिगा के और 4 बादाम भिगा के आप सुबह ले सकते हैं। और ये पिंड खजूर है, पिंड खजूर भी आप ले सकते हैं। और ये मुनक्का है, मुनक्का ये भी रात को भिगा के अपन लेंगे। और ये फ्रूट्स हैं, ये कच्ची लौकी है, ये कच्ची लौकी है, ये कच्ची लौकी अपन 2 पीस हमको लेना है इसको। और ये मौसमी है, मतलब 4 चीजें, मौसमी, लौकी, अनार और सेव, ये चीज तो हमें लेना ही है। और फिर जो सीजनल फल है, सर्दी में अलग फल आते हैं और गर्मियों में अलग फल आते हैं, उस हिसाब का अपन वो हम लोगों को फल लेना है इसको। और छाछ भी है, अभी छाछ आई नहीं है, अभी छाछ है। और सबसे पहले हमें गुड़ का पानी पियेंगे हम। उसके बाद फिर जैसे तिली की रबड़ी खा रहे हैं तो पहले पूरी तिली की रबड़ी खाएंगे अपन। ये नहीं कि पहले ये खा लो ये खा लो, ऐसा नहीं है। पहले तिली की रबड़ी खत्म कीजिए, उसके बाद फिर और दूसरा ब्रेकफास्ट चालू कीजिए। धन्यवाद। ये यदि आपको डायबिटीज है तो गुड़ का पानी ना लें, और क्या नाम है, केला वगैरह ना लें। लेकिन यदि आपको नहीं है तो आप ये लें, और आपके जीवन में जैसे ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, परमाले जी कहते हैं पूरा खेल मस्तिष्क से है। जैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, बीमारी ठीक हो जाती है। आज तक किसी एलोपैथिक ने हमारी जड़ से बीमारी ठीक नहीं की है, केवल उसको मेंटेन करती है। अच्छा, सुबह जैसे अपन जगते हैं, सबसे पहले किस तरीके से अपनी दैनिक जीवन की शुरुआत करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया राजा भैया आपने। सबसे पहले हमको ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे हम अपना बताते हैं, मैं लगभग 4:30 पौने 5 बजे जागता हूँ। वैसे हमको और 1 घंटा पहले जगना चाहिए, लेकिन वर्तमान में चूँकि मैं सेक्टर ऑफिसर हूँ, वहाँ जाना पड़ता है, रात को लेट आते हैं, 4:30 बजे पौने 5 बजे जागता हूँ। तो पहले मैं स्नान करता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्नान करने से ही हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। उसके पीछे भी साइंटिफिक कॉज है, कारण है कि हम रात को सोते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। हम केवल नाचते ही नहीं, इन करोड़ों छिद्रों से भी ऑक्सीजन लेते हैं। और ये परत चढ़ने से क्या है, हमारे ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, जिससे हमें नींद आती है। लेकिन जैसे ही हम अमृत वेला में जागते हैं, स्नान करते हैं, मैं अपना जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैंने जिया है और उसके रिजल्ट है, अनुभव है, वही बोल रहा हूँ। जैसे ही हम स्नान करते हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ, दिन तब स्टार्ट नहीं होता है जब आप जागते हैं, दिन तब स्टार्ट होता है जब आप स्नान करते हैं। स्नान करते ही हम एक्शन मोड में आ जाते हैं, हमारे ऑक्सीजन लेवल एकदम टॉप पे हो जाता है। और जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लेवल टॉप पे होता है, फिर हमारी गति बढ़ती है।
और आप ये जानकर आश्चर्य हो गए, पर हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। आप नहीं नहाएंगे तो 12-1 बजे तक पड़े रहेंगे, आपके कोई लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, या हमारे 13 सेंटर चल रहे हैं वहाँ आते हैं। 5:30 बजे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की क्लास चालू हो जाती है। ये हम जंपिंग करते हैं ना, हमारे 216 पॉइंट होते हैं पैर के तलवे में, जो एक्टिव होकर हमारे हर स्नायुओं को, हमारे हर ऑर्गन को एक्टिव करती है। इस प्रकार हमारा पैंक्रियाज, हमारा हार्ट, हमारा लीवर सब एक्टिव हो जाता है और ऑक्सीजन के लवरेज हो जाता है। ये हमारा पैकेज है। जब भी जंप करेंगे मात्र आधा छू लेंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे। जैसे ही हम सांस को बाहर फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकेंगे। हेलो, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। केवल आपको सांस बाहर फेंकना है। आप देखें, आपके फेफड़े बिल्कुल 100% स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। केवल आपको सांस बाहर फेंकना है। ऑक्सीजन छूटे अंदर आती है, केवल आपको फेंकना है। दूसरा हमारा है सभी का बहुत सुंदर फोटो आ रहा है। धन्यवाद का भाव। आप भाग्यशाली हैं। आप अमृत बेला में, ब्रह्म बेला में, ऑक्सीजन जोन में रिएक्ट कर सकते हैं। अल्लाह का थोड़ा हो अभी भी खुद करते होते हैं। और आप कोई नहीं बचेगा। बहुत सुंदर, शानदार ताली, शानदार ताली, आपने जंपिंग के माध्यम से, क्लिपिंग के माध्यम से अनंत ऊर्जा बनाई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ यूं ही कुछ नहीं है। इसके पीछे विज्ञान है, अध्यात्म है, एक तप है, साधना है। जैसे ही हम हाथ कड़क खड़े करते हैं, हमारी संपूर्ण ऊर्जा मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगती है। मस्तिष्क वह स्थान है जहाँ हम अपनी ऑक्सीजन को, संजीवनी को एकत्रित करती हैं। और यही वो ऑक्सीजन है जो आपको संकल्प शक्ति से, दृढ़ शक्ति से, समझ शक्ति से मजबूत करती है। आपका विल पावर टॉप का होगा, आपकी IQ टॉप की होगी,
इसके पीछे विज्ञान है। मैं परसों 59 ईयर्स 59 साल का हो गया और देखिए मैं थकता नहीं हूँ। 100% ऊर्जा और आनंद में रहता हूँ। कोई थकान नहीं, कोई हताश नहीं, कोई निराशा नहीं। ये सब खेल है। एनर्जिक अल्कलाइन ब्रेकफास्ट लेते हैं और जो कोई क्रिया आप कर रही हैं उसके ये सुंदर रिजल्ट हैं। आप भी परमात्मा बन सकते हैं। अनंत संभावना है आपके अंदर। आप यहाँ आए, हम आपका कृतज्ञ रहते धन्यवाद देते हैं। हाथ ऊपर कड़क, आंखें बंद, पूरा ध्यान हुई जाती हुई श्वास पर। आप अपने पास आ जाइए। परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है आप। परमात्मा की सर्वोत्तम उपलब्धि है आप। परमात्मा की सर्वोत्तम संतान है आप सब बन सकते हैं। अनंत संभावनाएं आपके अंदर हैं और आपको बनना चाहिए। जब मैं इतना विकसित हो सकता हूँ 57-58 साल की उम्र पे, तो आप भी हो सकती हैं। आप बनना ना चाहो वो आपकी चॉइस है, लेकिन बन सकते हो ये तथ्य। जैसे एक वृक्ष वट वृक्ष बन सकता है, फलदार वृक्ष बन सकता है, जंगल बन सकता है, तो आप भी राम, रहीम, मोहब्बत, राबिया, सीता, गीता, अनसुईया आप बन सकते हैं। महावीर बोध बन सकते हैं और बनना चाहिए आपको। बहुत सुंदर प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में सेंट ह्यूमन स्वयं को जानो सक्षम बनो प्रयोगशाला में आपका कृतज्ञता से हम वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नेक्स्ट इस पैकेज का नेक्स्ट धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे। जो हम लार रोकते हैं ये अमृत है, हमारी छठी इंद्री है। बहुत अंदर लेंगे। ये ज्ञान हमें कैसे ठहरे, ये ज्ञान हमें कैसे ठहरे, ये ज्ञान हमें कैसे ठहरे। लार को अंदर ले लेंगे। मनोतीन गठन करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे। पूरा पैकेज है। इस पैकेज को सिर्फ नाकों से लगाएं, चेहरे से लगाएं, तो सही से लगाएंगे। चाहे हम अगले प्रयोग के लिए पूरे शरीर को थपथपाएंगे, घुटने मोड़ते हुए। ये अगला चरण है। रुकेंगे पूरे शरीर की हम थेरेपी कर रहे हैं। एक एक के अनुसार। न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं। यही वो है, ये ईश्वर है। आपका शरीर का सबसे मेन मालिक है आपका मस्तिष्क। आपके एक एक रोम, एक एक स्नायु, एक एक न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं। माथे को, सभी ठोकेंगे। नाक, होठ, थोड़ी, गालों को, कानों को, गर्दन, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हाथ का पंजा। नेचुरल थेरेपी आप स्वयं कर रहे हैं। कलाई, कोहनी, बाजू होते हुए, चेस्ट को, पेट, भुजंग चारों ओर से, साइड, पीछे कमर, एक जंघाएं, चेहरे पर मुस्कान, कुछ भूल नहीं आप। धन्यवाद का भाव होना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान। पैर के पंजे, एड़ी, वापस जिक्र में आएंगे। पैर के पंजे, पिंडियाँ, घुटने, जंघाएं, हिप्स, कमर, पेट, चेस्ट, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हाथ का पंजा, दूसरा हाथ का पंजा, कलाई, कोहनी, बाजू होते हुए, गर्दन, कानों को, गालों को, चोड़ी, होठ, नाक, आंखें, माथे को, पूरा कपाल एक साथ। इस पूरे प्रक्रिया में घुटने का मूवमेंट होता रहेगा बराबर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। अब अगला चरण है ताड़ासन। करेंगे ताड़ासन। आँख खोल के करेंगे, सामने के पॉइंट को देखेंगे। इस क्रिया के दौरान कुछ गैसेज बनती हैं जिसको हम ताड़ासन से रिलीज करेंगे। ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर ये पहला ऐसा योग है, आगे खुली रखेंगे। 1 2 3 4 सभी हाथ ऊपर करेंगे। 8 9 विमल 10 बहन 11 12 13 14 15 16 17 18 ऊपर बढ़ो। 21 22 23 24 25 26 हाथ 27 ऊपर। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आज तक वापस आएंगे, जब तक कोई नहीं आएगा फिर हाथ पर रखेंगे। इंटरलो खोल के आप नीचे लाएंगे। अब आगे फिर से करेंगे एक बार और। बोलो। पीछे ऊपर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 आपके में गाड़ी चला दी एक बार बढ़िया लास्ट बार करके खींचो 4 5 खुलो आसमान को 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 करेंगे पूरी जो है आप एक जो सात चल इसकी जो 7 में चल एक बार काउंटिंग कर लेंगे। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर आज परम पूजनीय परमाला जी की कृपा से उनके फाउंडेशन संगठन के माध्यम से आज समूचे ग्वालियर चंबल संभाग में इस अभियान को चला रहा है, इस फाउंडेशन को चला रहा है, जो आपके जीवन के का आहार जिस तरीके से लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप अच्छा जीवन जिएंगे। हमारे बीच में राजन जैन साहब हैं, जो आज मेरी थाली में आप देख रहे हैं, ये वो भोजन है, जो सात्विक भोजन है, जो आपके दैनिक जीवन को अच्छा बनाता है और आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है। राजन जैन जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल साहब, आप हमारे यूनिवर्सिटी में आए अमृत बेला में। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के सभी साधक आपका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राजा भैया जी, ये जो अल्कलाइन ब्रेकफास्ट है, ये हमारे परम पूज परमाला जी ने 20 साल तब और शोध करके इसको तैयार किया है। ये टोटल 100 अल्कलाइन एनर्जिक ब्रेकफास्ट है। इसको लेने से हमको जितनी मिनरल्स होती हैं, जितनी आवश्यकता होती है शरीर को, उसकी तो पूर्ति होती ही है। साथ ही साथ इसको लेने से जो चमत्कार होता है वो है, हमको 11 और 11 के बीच बहुत गहरी भूख लगती है। और पहला ऐसा सूत्र है, कीमिया है, जो परमाला जी ने तैयार किया है। इस अल्कलाइन ब्रेकफास्ट लेने से आपका जो वजन है, हमारे शांतिलाल जी हैं, उनका 135 किलो वजन था, लगभग 45 और 50 किलो वजन बहुत जल्दी रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। ये अल्कलाइन ब्रेकफास्ट जैसे ही हम लेते हैं, हमारी जितनी भी ज़रूरत है शरीर को, उसकी तो पूर्ति होती ही है। बहुत जल्दी एसिड होती है, उसकी मात्रा कम होती है, और सभी बीमारियां एसिड बनने से होती हैं, गैसेज बनने से होती हैं, और जो आदर्श वजन होता है वो भी मेंटेन होता है। बिल्कुल, तो ये सारे मीनू में मैं आपको बताऊंगा, ये समझाएंगे हमारे जैन साहब। जैन साहब, एक एक चीज़ पे उनको दर्शकों को बताएं कौन कितनी मात्रा में क्या लेना है। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसका इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। ये अलसी है जो ओमेगा 3 को बनाती है। यहाँ जितने भी आइटम हैं, राजपाल भैया साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी एक्सरसाइज है या जितनी भी ब्रेकफास्ट है या लंच है, वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि हमारा मस्तिष्क कैसे विकसित हो। पूरा खेल यही है। जिन्होंने अपने आप को विकसित किया, अपने ज्ञान को विकसित किया है, आज हज़ारों साल, 2500 साल, 2000 साल के बाद भी हम उनको पूजा दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और सदैव हमारे बीच हैं वो। तो ये अलसी हो गई है, जो कि 1 चम्मच लेना है, अधिक ज़्यादा नहीं लेना है, और 4 बादाम लेना है। 4 बादाम लेना है। ये करीब 1 स्पून होती है, करीब 1 चम्मच वो लेना है। ये हमारी वो तिल, वो है, क्या नाम है, तिली है। इसको हमने रबड़ी के नाम, तिली रबड़ी के नाम से संबोधित करती हैं। ये मौसमी फल है, ये मौसमी फल है, ये मुनक्का है, बादाम है, ये मुनक्का है, और ये भी मौसमी फल है। और इसको सर्दियों में भी ले सकते हैं क्या? नहीं, इसमें क्या है कि यदि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो इसकी मात्रा थोड़ी आगे कर दें, लेकिन आप डेली इसको लेते हैं तो कोई भी आइटम जब आपके स्वभाव में आ जाता है ना, तो फिर इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और ये लौकी है, लौकी में तो बहुत कमाल है। ये तो इतने गुणों से संपन्न है, बताते हैं 120 बीमारियां ठीक होती हैं। ये लौकी, मौसमी और आपका छाछ और गुड़ का पानी, ये बहुत सहज है, इसको तो आपको लेनी चाहिए। वैसे तो कई आइटम हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता से, सुविधा से जितना ले सकते हो वो ले सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे आइटम हैं, जैसे लौकी है,
लौकी है, अलती है, मेथी है, गुड़ का पानी है, मौसमी है, छाछ है। ये देखिए, ये शांतिलाल है, एक तो 85 किलो गुर्दे और उन्होंने 80 किलो वजन कम किया है। ये देखिए, तो देखिए आप परम पूज्य परमाला जी के इस ब्रेकफास्ट थाली को आप देख रहे हैं। इसको ग्रहण करने से एक बड़ा बदलाव हुआ है। 155 किलो वजन था एक व्यक्ति का, जो इससे कोई यूज करने के बाद उसका वजन 74 केजी रह गया है। तो लगभग 80 केजी वजन कम किया है। और खास बात ये है, इसमें जो हमारा वजन कम होता है तो परमाला जी बोलते हैं कि सुंदर बात ये है कि हमको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। वो बिल्कुल नहीं कहते हैं जे त्यागो वो त्यागो, बस वो उनके 3 सूत्र हैं, सही आहार, सही व्यायाम और सही निद्रा। ये 3 मेडिसिन है, ये 3 सूत्र है, ये कीमिया है। इसको व्यवस्थित तरीके से आप लेते हैं तो जीवन में अद्भुत चमत्कार आते हैं। देखिए, मैं 59 ईयर्स का हो गया हूँ और आपने आज हमारी ऊर्जा देखी, हमारी लगन देखी, उत्साह देखी। ये उत्साह 24 घंटे हम सबके बीच हो सकता है यदि आपने प्रॉपर इनके सूत्रों का, इनकी योग क्रियाओं का जो परम आलय जी ने शोध की है उनका पालन किया। जी, हमारा छाछ है, एक गिलास देखिए छाछ आ गया है। इस छाछ का बहुत बड़ा उपयोग है इस थाली में। ये छाछ है साहब, ये अमृत है साहब, 100 अल्कलाइन है। ये आज आप लेंगे तो राजा जी आप खुद महसूस करेंगे आज ही कैश पेमेंट है। और ख़ास बात ये, हमारे जितने भी सेलिब्रेशन है वो सब अमृत बेला में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अच्छा, आपकी जो क्लास अटेंड करते हैं तो किस तरीके का शुल्क होता है, क्या रहता है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, निःशुल्क है। और आपको ये बता दें, हमारे ये कुरपाल साहब, शंकरपाल साहब हैं जो एजी ऑफिस में बहुत बड़े अधिकारी हैं। इनका समर्पण 57 साल इनकी उम्र है। और ये आज आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने कितना बड़ा संकल्प लिया, इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है और क्या संकल्प लिया है। बताइए पाल साहब। सभी साधकों को हमारा हृदय नमस्कार, प्रणाम। मैं सन 2019 में परमाला जी का 2019 में कैंप लगाता रंगमहल गार्डन में। उस समय मैं बॉम्बे से ऑडिट करने के बाद आया। हमारी पत्नी, धर्मपत्नी जी ने, बहन जी ने हमारा रजिस्ट्रेशन कराया। मैंने 10 दिन सुबह शाम जो है उसका कैंप अटेंड किया। वहाँ से मेरा बदलाव आया। मैंने डेली नृत्य 7 स्टेप जो होते हैं एक से लेकर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नाभि झटका है, जिसको जंपिंग कहते हैं। जीवन का 7 में सबसे महत्वपूर्ण झटका है नाभि वाला। उसमें क्या होता है, पूरी जो सांस फेंकते जंपिंग करते। जंपिंग से क्या है, हमारे पूरी जो ब्लॉकेज हमारे पूरे जो ख़त्म हो जाते हैं। कभी आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, आप कभी भी उसकी जांच करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा उनका जो है ना, ये प्रयोग है, परमाला जी का बहुत बड़ा प्रयोग है। 25 साल उन्होंने सेवा की है, साधना की है और इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया है, तब ये दिया। इसमें क्या है, योगा, एक्सरसाइज सभी है, इसमें पूरा साधना है इसमें। तो 7 स्टेप तो कीजिए और ये आपका बोल। और बस हाँ, परम धाम सेजवानी में 15 से 18 आवासीय ऊर्जा शिविर का वो किया गया है परमाला जी द्वारा। तो वहाँ पर जो है ना, हमारे ग्वालियर की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक बस का निःशुल्क जो यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें। 1400 रुपये प्रति व्यक्ति जमा करने के बाद वो उसका स्क्रीन प्रिंट हमारे पास भेजेंगे। तो उसको जो है ना, आपको विशेष तौर पे जो है ना, अच्छे जो साधक हैं, ऊर्जावान हैं और जो उसमें गहरी साधना रखते हैं सेजवानी में, वो वहाँ से उत्साह के साथ चले। उनको जो है ना वरीयता दी जाएगी और बस में जो है ना उनको उचित स्थान दिया जाएगा। क्योंकि सीट सीमित है। तो जो पहले करेगा उसको पहले स्थान दिया जाएगा। धन्यवाद कुंवरपाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि सेजवानी धाम में जो स्वर्ग की अनुभूति होती है वो समय पुनः फिर आ रहा है। आप ग्वालियर के सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को जितना आनंद, जितनी ऊर्जा और कुंवरपाल साहब जो यहाँ से सभी साधकों को गाड़ी के माध्यम से ले जाने का काम कर रहे हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि हार्दिक स्वागत। और मैं सभी साधकों से एक और अपील करना चाहता हूं कि गालब ऋषि की इस पावन भूमि पर
हम जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हम जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ करने के लिए काम करें। अपने इष्ट मित्र, अपने मोहल्ला के अड़ोसी पड़ोसियों को भी ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, परमालय जी का आशीर्वाद हमारे साथ होगा। भगवान सूर्यदेव को नमन करते हुए मैं सभी साधकों को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम कुंवरपाल संगवार है। मैं एजी ऑफिस में ऑडिट में सीनियर ऑडिट ऑफिसर हूँ मैं, और मैं 57 साल का हो चुका हूँ। अब 30 साल मेरी सेवाएं बाकी है। मैं इस संतु ह्यूमन संस्था से 2019 में जुड़ा था, जिसका कैंप 10 दिन रंगमहल गार्डन में हुआ था मार्च 2019 में। उसके बाद निरंतर मैं मेरी सेवाएं जो बाहर रहती है, टूर पर रहती है, ऑडिट करता हूँ मैं, और मैं जो है ना घर में बहुत ही कम रहता हूँ। अब मेरे को जो इनके जो 7 चरण करना है, इनका जो प्रयोग करना है, नाश्ता करना है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और प्रयोग सुबह प्रयोग जो 7 होते हैं, कल लगभग उसमें 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो मैं जहाँ भी जिस जगह भी होता हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ या बाहर भी हूँ, तो जहाँ मुझे जो है ना गार्डन मिलता है, मुझे मालूम है पूरे मध्य प्रदेश में गार्डन कहाँ है, वहाँ मैं नित्य जो है ना ये तो मैं प्रयोग डेली करता हूँ। ये मेरा नियम है सुबह उठ के। और उससे ये है कि 57 साल में मेरे को तो कोई दिक्कत कभी ना, तो मेरे को टेंशन होती है ना मेरे को कोई बीमारी होती है। इस समय भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग थके हारे आते हैं और समस्याओं से जूझते हैं और मायूस रहते हैं हमेशा। ऐसे में ये संगठन किस तरह का काम कर रहा है? ये संगठन सटू में परमालय जी ने अपने 25 साल की उम्र में इन्होंने अपना जो है ना फूड इंडस्ट्री इनकी बहुत बड़ी है, नाकोड़ा इंडस्ट्री है इंदौर में। तो इन्होंने जो है ना नमकीन की और भी बिस्कुट, ये बहुत बड़ा इनका कारखाना फैक्ट्री है। इन्होंने 25 साल की उसमें जो है ना अपना त्याग दिया, ये छोड़ दिया, डाइवर्ट कर दिया अपने। अब इसका जो है ना इन्होंने प्रयोग किया, और इनका साधना स्थल इंदौर में ऊपर है, जहाँ हम लोग गए थे। जय साहब गए थे, हमारी बहन जी गई थी, मीनू जी भी गई थी, हमारी विमल बहन जी गई थी, और कहाँ है वो तोमर बहन जी और गई थी। हम लोग वहाँ जो है ना उनके साधना स्थल में गए और वहाँ हम रह के आए साधना स्थल में। और उसके बाद आपका जो सेजवानी धाम है, फिर उन्होंने जो यहाँ के बाद इंदौर के बाद फिर सेजवानी में उन्होंने अपना प्रयोग किया। वहाँ एक इनका बहुत बड़ा जो है ना धाम है, सेजवानी धाम के नाम से है, जो धार ज़िले में पड़ता है और इंदौर से 35 किलोमीटर दूर है। और वहाँ जाएंगे आप, जब सभी ग्वालियर के लगभग बहुत से लोग गए हैं वहाँ। हाँ, तो जो सेजवानी जा रहे हैं, तो अभी 15 से 18 कैंप है, 4 दिन का ऊर्जा आवासीय शिविर है उसमें। तो यहाँ से ग्वालियर से हम लगभग 50 साधकों को ले जाना चाहते हैं। जो कितनी तारीख से कितनी तारीख? ये 15 से 18 तारीख तक कैंप है, और हम 14 तारीख की शाम को यहाँ से जो है स्थल जो है ना वो बताएंगे, लगभग शायद कंपू पे या जो भी हमें अच्छा लगेगा, हमारे सूटेबल होगा, वहाँ से हम ये बस का यात्रा शुरू करेंगे। और 14 को जाएंगे हम, 15 को सुबह पहुँचेंगे। 15 से लेकर 18 तक हम सेजवानी में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ परमिशन नहीं कहीं बाहर जाने की। वही पूरा स्वर्ग है, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है हमको। हम 50 लोगों को वहाँ ले जाके ग्वालियर से बढ़िया जो है ना वो आनंद ही आनंद, जीवन का जो आप टेंशन की बात कर रहे हो, मक्कती टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। और आप भी, हमारा आपसे निवेदन है पाल साहब से, पत्रकार साहब से, वरिष्ठ पत्रकार साहब से, कि आप हमारे साथ सेजवानी चले और स्वर्ग का आनंद लें, जीवन में आनंद। और आपने जो बोला था इतनी भरी ज़िंदगी में दौड़ भाग में आप कैसे जो है ना ये होते हैं, तो हम जब हम ये करते हैं, हमें जो नाश्ता लेते हैं, नाश्ता से हमारी इतनी एनर्जी रहती है, हम समोसा कचौड़ी खाते नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बेकार है, शरीर के लिए तेल बेकार है। तो ये नाश्ता करते ऊर्जा रहती, बड़ा ये इसमें आनंद आता है। और खाना भी जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है परमालय जी ने, वो भी जो है ना उसमें आपको जो समोसा भी मिलेगा, लेकिन समोसा कैसा मिलेगा, आपको जो है ना सिका हुआ मिलेगा, ब्रेक समोसा मिलेगा। और आलू का उपयोग नहीं होता उसमें। आलू की जगह हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका कच्चा केले का उपयोग करते हैं समोसे में। तो ये आलू क्या है, तमस वाला है, इसलिए इसको उपयोग नहीं करते, प्याज नहीं करते, लहसुन नहीं करते, जितनी तमस की चीज़ें प्रयोग नहीं करते। उसमें आपको जैसे पराठा भी मिलेगा, तो पराठा ऐसा मिलेगा तला हुआ होगा, फिर उसके बाद घी लगाया जाएगा। जो आपको जो है ना घी मतलब तेल का है, जो 100% में जो करते हैं, बॉईल करते हैं, वो शरीर को नुकसान करता है। इसलिए सब जितना भी खाना बनता है, ध्यान दिया जाता है।
हाँ पूरी रोस्टेड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी आपको मिलेगी, लेकिन दूध का उपयोग मना किया है। दूध आपको जो है ना, हाँ तो दूध जो है ना उपयोग नहीं किया जाएगा, उसका जगह नारियल का दूध उपयोग किया जाएगा। तो उसका एक किताब उन्होंने दिया है, अन्न ब्रह्म है ना, उसकी यात्रा है। तो उसको जो है ना आप पढ़ेंगे, उसके साथ 4 उसके वो निकल चुके हैं वॉल्यूम, तो उसको आप देखेंगे वहाँ। और फिर उनकी यात्रा का भी जो उन्होंने पूरा जीवन जो समर्पित किया है आपके लिए किया, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो कोई आपसे एमएलए और विधायक की वो वोट नहीं मांग रहे आप, वो आपको सब दे रहे हैं। और जहाँ सेजवानी पे जब जाएंगे तो जो आपको जो नाश्ता मिलेगा सुबह, इतना नाश्ता रहता है लगभग, मेरा अंदाज़ है उसकी कीमत लगभग 200-250 जो किया, इससे 4 गुना नाश्ता है वो, उसकी कीमत 200 रुपये के लगभग है। और खाना जो मिलता है उसकी कीमत भी लगभग 300-400 रुपये है। तो मिला के 500 रुपये अगर देखा जाएगा, जबकि आपको 4 दिन के रहने के और वहाँ पूरा अल्कलाइन नाश्ता और ये खाने का, और शाम को भी आपको मिलता है। अगर आपको भूख लगती है, आपके लिए इंतजाम किया गया, वो लोग नहीं खाते हैं, उनके नियम में है, क्योंकि आप नहीं जाते, आपको भूख लगेगी तो आपको जो है ना खाना भी शाम को दिया जाता है। और 1400 रुपये में 4 दिन आपको वहाँ ठहराया जाता है। और 1400 रुपये और लगभग जो है ना और भी खर्च ज़्यादा आता है 14 से। तो वो परमाले जी क्या करते हैं, उनका जो इंडस्ट्री का पैसा जो आता है तो वो इसमें उपयोग करते हैं, आप लोगों को देते हैं, आपके जीवन को आनंद करने के लिए देते हैं। आपसे यही है कि आप जो है ना सभी लोग जो है ना इसमें यात्रा करें और इसका आनंद लें। संटू ह्यूमन फाउंडेशन आपको जीवन देता, जीवन, आपको टेंशन नहीं देता, आप हमेशा टेंशन से मुक्त रहेंगे। बस यही मेरी आपसे सभी से के प्रमुख हमारे राजा भैया पाल जी, जो हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते हैं और समूचे चंबल संभाग की समस्याओं को आकर्षित करके संपूर्ण देश में उनका प्रकाशन करते हैं। हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जन अदालत निरंतर देश में आगे बढ़े और निरंतर अच्छे कार्यों के लिए ये बुलंदियों को चूमे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।